Hello, students, and welcome back to another part of poem 5, The Jungle. So, students, yesterday we had discussed up to here, and today we will discuss from here only. But before, let's take a quick revision of the poem once again. Okay, far away in the jungle where the green grass grows, lived families of myna, their nest in rows. तो ठीक है, तो बहुत दूर एक जंगल में क्या है जहाँ पे कि ग्रीन हरे भरे जो है घास उगते थे, वहाँ पे कुछ मैनास की फैमिली रहती थी और उनका जो घर था वो जो उनका नेस्ट था वो भी एक रो मतलब एक रो में उनका घर था. They were friends and foes who played and fought for fun, but when it came to the enemy, they stood together as one. ठीक है, तो वो क्या करते थे, वो दुश्मन भी थे, वो दोस्त भी थे. Who played, जो कि कभी कभी वो खेलते भी थे और कभी कभी एक दूसरे से वो लड़ाई करते थे. किसके लिए? फन करने के लिए, मज़े करने के लिए. बट जब कभी भी कोई दुश्मन आ जाता था तो वो क्या होते थे, वो सब एक हो जाते थे, जैसे कि वो एक ही हो. Okay, students. One morning they were surprised a strange creature there to find, loud, noisy, with strange, scary ways. A being like that seemed a ferocious kind. Okay, तो एक दिन एक सुबह क्या होता है, वो चकित रह जाते हैं. वो किसी अजनबी को देखते हैं वहाँ पे, जो कि बहुत ही शोरगुल के साथ उनको नज़र आते हैं और उनको वो देख के ऐसा लगता है जैसे वो कितने क्रूर हो. ओके, नाउ अब हम आगे पढ़ते हैं. लेट्स प्रोसीड. Eager to befriend the new, an excited bunch towards it flew. ठीक है, तो eager to befriend the new, तो नए जो ये स्ट्रेंज क्रिएचर थे तो वो नए थे उनके लिए, है ना. तो उनसे दोस्ती करने के लिए वो इतने उत्साहित थे कि एन एक्साइटेड बंच, ठीक है, कुछ मैनास थे वो एक साथ जो है उड़ के उनके पास गए. बट लो एंड बिहोल्ड, व्हाट डिड दे सी, लेकिन अरे वो देखकर वहाँ पे वो हैरान रह गए कि वो क्या देख रहे थे. द क्रिएचर कटिंग देयर होम्स ऑफ ऑन ट्रीज. ठीक है, तो वो क्या देख रहे थे कि वो जो क्रिएचर्स थे, वो जो प्राणी थे, वो क्या कर रहे थे, वो उनके घर को ही काट रहे थे. ठीक है, सो सैडली द मैनास फ्लू वेरी फार अवे. तो ये सब देखिए, जो मैना की फैमिलीज थी, वो जो मैनास थे वो है बहुत दुखी हुए और वो क्या है, वो बहुत दूर उड़ चले. एंड हैव नॉट रिटर्न्ड टू दिस वेरी डे. ठीक है, तो उसके बाद वो कभी भी वापस इस जंगल पे नहीं आए. नाउ वेयर द ग्रीन ग्रास वंस ग्रू, अब क्या है, जहाँ पे कि कभी ग्रीन ग्रास उगा करता था, stands a cement jungle with birds very few. ठीक है, तो जहाँ सिर्फ हरे भरे ही जंगल थे, अब वहाँ पे क्या खड़े हैं, वहाँ पे सीमेंट जंगल से मतलब वहाँ पे सीमेंट के बड़े बड़े बिल्डिंग्स खड़े हैं और वहाँ पे बहुत ही कम चिड़ियाँ बचे हैं. पहले जंगल में चिड़ियों से भरा भरा एक हरे भरे घास से भरा हुआ जंगल था. बट अब उसके जगह पे क्या है, वहाँ पे सीमेंट का जंगल है. सीमेंट के जंगल से यहाँ पे अर्थ है, या कहने का जो तात्पर्य है कि हरे भरे सीमेंट के बड़े बड़े जो है बिल्डिंग्स बन गए हैं, बिल्डिंग्स तैयार हो गए हैं और वो ऐसे लगते हैं जैसे पहले जंगल जो है पेड़ों से भरे हुए थे, अब जो है वो इतने सीमेंट के बने बिल्डिंग से भरा हुआ जंगल लगता है देखने में. और ऐसी जंगल में जो है जहाँ पे कि चिड़िया वगैरह बहुत कम है. ओके स्टूडेंट, दैट इज़ ऑल अबाउट द पोएम. होप आपको समझ में आया होगा एंड आपको पसंद आया होगा, बिकॉज मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये. ठीक है, एंड द poet of this poem is Malini Joshi. Okay, now
वी आर गोइंग टू देखते हैं, बुक एक्सरसाइज वगैरह देखते हैं. सो लेट्स सी कि क्या है, क्या क्वेश्चंस है. तो फर्स्ट देखिए क्या है एमसीक्यू में. द डैश लिव्ड इन द जंगल, सो मैनर्स. ओके. द फैमिलीज ऑफ मैनर्स फॉट बिकॉज दे वर फ्रेंड्स, they were enemies, they wanted to have fun, so they wanted have fun. One day an enemy come to the place where the manas lived. The creature that came there was a stranger. Okay. A dash stands in the place where the manas once lived. तो क्या खड़ा था, कंक्रीट का जंगल. स्टूडेंट्स कंक्रीट और सीमेंट में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है. तो कंक्रीट और सीमेंट एक ही, यहाँ पे एक ही वर्ड, मतलब एक ही मीनिंग बता रहा है. सो दैट कंक्रीट जंगल होगा यहाँ पे. कंक्रीट जंगल स्टैंड्स इन द प्लेस वेयर द मैनास वंस लिव्ड. ओके स्टूडेंट्स. देन क्या है देखिए, ट्रू एंड फॉल्स है. द फैमिलीज of the manna had made nest inside people's house. No, this is wrong. So false. There was green grass where the manas lived. True. The manas were both friends and enemies and played with each other. So this is true. Their actually enemy cut down the trees on which they had their nest. So ये true है. And fifth one is the green grass still stands there. So this is false because अब green grass तो नहीं है, अब क्या है वहाँ पे concrete जंगल है. Okay students, so that is all about, and rest जो है ये question answer it is already mentioned in your class notes. Okay, and that is all about the chapter.